हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज जो है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 यानी कि पंचायत राज को जो है शुरुआत करेंगे। ठीक है, जानेंगे पंचायत राज क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है और कैसे ये जो है अपना डिसीजन लेते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जो कि हमारी रूरल एरिया में चलती है, तो रूरल एरिया में किस तरीके से डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग ग्राम सभा के बारे में जानेंगे, उनकी मीटिंग कैसे होती है, जहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे कहीं ना कहीं अपने आंसर जो है, जो भी उनको तकलीफ होती है, वो उसका आंसर या उसका जवाब जो है उनको कैसे मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक स्पेशल दिन था आज का, जहां पे सभी लोग जो है वो ग्राम सभा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। ठीक है, ग्राम सभा में पार्टिसिपेट होने के लिए जा रहे थे। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्राम सभा है वो कहीं ना कहीं अपनी पहली मीटिंग रख रही थी इलेक्शन के बाद, जहां पे नई ग्राम पंचायत जो है वो इलेक्शन के बाद चुन के आई थी। तो उसके हिसाब से अब जो है मीटिंग होने वाला है, तो सभी लोग क्या हो रहे थे, जल्दी जल्दी से जा रहे थे ग्राम सभा में अटेंड करने। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है एक मीटिंग है जहां पे सभी अडल्ट यानी कि जो भी वयस्क है, 18 साल से ऊपर है, जो उस एरिया में रहते हैं या उस गांव में रहते हैं जहां पे उस पंचायत, वो जो पंचायत है वो कवर करता है। मान लीजिए पंचायत में जरूरी नहीं है कि एक ही गांव है, ये पंचायत है, जो पंचायत में यहाँ पे 4-5 गांव भी हो सकते हैं। तो ये पंचायत जो है, जिस पंचायत में आता है उस पंचायत के जो गांव है वहां पे उस एरिया में ग्राम सभा की मीटिंग हो रही थी। ठीक है, तो ये केवल एक विलेज भी हो सकता है और यहाँ पे 2-4 विलेज भी हो सकते हैं। कुछ स्टेट में अगर देखा जाए, एग्जांपल के तौर पे जो हमने ऊपर देखेंगे अभी, एक विलेज जो है मीटिंग कर रही है अपने यहाँ पे। ठीक है, जो अ विलेज मीटिंग हेल्ड फॉर ईच विलेज, हर विलेज अपने लिए अलग अलग मीटिंग जो है वो करते हैं। और कोई भी जो 18 साल से ऊपर हो या 18 साल का हो, तो वो उसके पास अधिकार है यहाँ पे राइट टू वोट, राइट टू वोट का, इज ए मेंबर ऑफ ग्राम सभा, यानी कि वो ग्राम सभा का एक मेंबर बन सकता है। बात करते हैं, पीपल है हरदास विलेज के। ठीक है, जो लोग हैं वो हरदास विलेज के हैं, जो कि ये कुछ नई चीजें जानने को कहीं ना कहीं नई जो पंचायत लीडर चुन के आए हैं वो किस तरीके से प्लान कर रहे हैं अपने गांव के लिए, उस चीज को जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जरा ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होती है और यहाँ जो पंचायत प्रेसिडेंट है, जिसको हम लोग सरपंच भी कहते हैं। ठीक है, पंचायत प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। तो सरपंच जो है, और इसके साथ साथ पंचायत के कुछ मेंबर्स, ठीक है, जिनको हम लोग पंच कहते हैं, सरपंच प्लस इसमें पंच होते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटिंग कर रहे हैं एक प्लान को, जिसमें वो कह रहे हैं हम जो है रोड वगैरह जो कि गांव को मेन हाईवे से कनेक्ट करती है उसको रिपेयरिंग करने का यहाँ पे जो है काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो इसके बाद जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं वाटर पे भी जाता है, और वाटर जो शॉर्टेज हो रही है, पानी की कमी हो रही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो हर गांव में जो पंचायत है वो क्या है, डिवाइड है किसमें, आपके वार्ड्स में, जो कि एक स्मॉलर एरिया कहलाता है। मान लीजिए हर विलेज पंचायत में, मान लीजिए इस विलेज पंचायत है तो इतने एरिया को क्या कर दिया गया, एक वार्ड बना दिया, इतने एरिया को एक वार्ड बना दिया, तो इस तरीके से वार्ड बना दिया जाता है। ठीक है, और हर एक वार्ड में इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर कहते हैं या पंच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। तो यहाँ पे जो सभी ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट करते हैं एक सरपंच को, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। और वार्ड जो पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं, आपके ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपके वार्ड जो पंच हो गए और सरपंच हो गए, वार्ड पंच प्लस आपके सरपंच, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कि ग्राम पंचायत। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए चुना जाता है। जो ग्राम पंचायत होती है उनमें एक सेक्रेटरी होती है, हु इज ऑल्सो एट सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, जिसको हम लोग सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा भी कहते हैं। ये जो पर्सन होता है ये इलेक्टेड नहीं होता, नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, लेकिन इसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो सेक्रेटरी है उसका
काम क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो ग्राम सभा होती है उसकी मीटिंग को कहीं ना कहीं बुलाना, और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत और उनकी जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं उसको कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग करने का काम भी करना। ठीक है, प्रोसीडिंग वगैरह को रिकॉर्ड करने का काम भी इसी का ही होता है। एक गांव वाला होता है, ठीक है, गांव का रहने वाला पर्सन होता है जिसका नाम है तीजिया, जो कि अपनी मीटिंग में कहता है, उस मीटिंग में कहता है कि हमारी जो पानी की प्रॉब्लम है, जो हरदास में गांव में पानी की प्रॉब्लम है, वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। वहां पे बहुत ही ज्यादा पानी जो है एक्यूट मात्रा में, यानी बहुत कम आ रहा है। ठीक है, जो हैंडपंप्स वगैरह है वो अ, उसके साथ साथ जो कुएं वगैरह है उनकी जो पानी का जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं नीचे जा चुका है, यानी कि पानी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे जा चुका है, जिसके वजह से विच ग्राउंड हैज बीन ड्रिल्ड, ग्राउंड जो हो रही है और ज्यादा ड्रिल करनी पड़ रही है। यहाँ पे हमें कोई ना कोई और जो भी पानी आती है टैप में वो बहुत ही मुश्किल से कभी ना कभी आती है। ठीक है, मतलब बहुत देर के बाद, एक प्रयास करने के बाद ही जो है पानी आता है। जो औरतें होती है वो क्या कर रही है, सुरु रिवर से पानी लेने के लिए जाती है, और जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और पानी लेने के लिए वो सुरु रिवर तक जाती है। और उनमें से एक मेंबर सजेस्ट करता है कि भाई हमें क्या करना है, पाइपिंग करनी है, जो कि कहाँ से, सुरु वाटर से जो है हमारे गांव तक जो है एक पाइपिंग कर देनी है, जिससे कि जो है पानी यहाँ पे आ सके। और इसके साथ साथ एक टैंक को बिठाना है जिससे कि गांव में सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज हो। लेकिन वहीं पे दूसरे लोग सोचते हैं क्या, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसमें खर्चा लगेगा। इससे बेटर है कि हम फील करते हैं कि हम एक हैंडपंप को और ज्यादा गहरा खोदें, और वहां पे साफ पानी, यानी कि सीजन के हिसाब से, और कुएं भी खोदे जिससे कि वहां पे पानी जो है सीजन के हिसाब से इकट्ठा हो और वो पानी बाद में आए। टीजीआईएम पे कहता है कि ये सिर्फ काफी नहीं होगा, इस चीज के लिए हमें कहीं ना कहीं और ज्यादा पानी की जरूरत है, और परमानेंट एक ग्राउंड लेवल चाहिए हमें, जिससे कि हर साल हम क्या कर सके, उससे पानी निकाल सके। इसके लिए हम लोग वी आर यूजिंग मोर वाटर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वाटर का, जिसके वजह से यहाँ पे हमें और ज्यादा ग्राउंड ग्राउंड से हमें क्या करना पड़ेगा, पानी खींचना पड़ेगा। तो दूसरा एक मेंबर जिसका नाम है अनवर, वो कहता है कि भाई सभी को यहाँ पे देखना पड़ेगा कोई दूसरी तरीका। ठीक है, जैसे कंजर्व पानी को कंजर्व किया जाए, और इसके साथ साथ रिचार्ज भी हो, यानी कि पानी का जो लेवल है वो भी, जमीन का जो लेवल है वो भी रिचार्ज हो, जो कि कहाँ पे, आपके महाराष्ट्र विलेज में। ठीक है, कहता है कि उसने इस चीज को देखा भी है, कब, जब वो एक बार क्या हुआ था, अपने भाई के साथ महाराष्ट्र विलेज में गया था, तो वहां पे ये देखा था कि किस तरीके से पानी को जो है कंजर्व किया जा रहा है, वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा रहा है और उसको रिचार्ज किया जा रहा है। और उसने इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर सेट डेवलपमेंट कहते हैं। तो वाटर सेट डेवलपमेंट में क्या होता है कि भाई जो पानी होती है उसको कंजर्व तो किया ही जाता है, कंजर्विंग की जाती है पानी की, और इसके साथ साथ पानी को रिचार्ज भी करने का काम करते हैं। मतलब वहां पे अगर पानी खत्म भी हो जाएगी तो भी उसको रिचार्जिंग किया जाएगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कहता है, इसको क्या कहते हैं, वाटर सेट डेवलपमेंट कहते हैं। और ही हैड हियर्ड दैट गवर्नमेंट गेव मनी, यानी कि वो ये कहता है कि भाई इसके लिए बारे में वो सुना भी है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, पैसे देती है इन कामों के लिए। तो उसके भाई के जो गांव है वहां पे लोग जो है वो प्लांट ट्री को भी कहीं ना कहीं लगाते हैं, यानी कि पेड़ों को लगाते हैं, डैम्स को भी, और जो टैंक्स वगैरह होते हैं उसको भी रेगुलरली चेक वगैरह करते रहते हैं। तो सभी जो ये थॉट है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देती है, कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडियाज प्रोवाइड करती है ग्राम पंचायत को। और इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती है तो ग्राम पंचायत यहाँ पे कहता है कि आप इसके लिए कुछ डिटेल जो है, जो इस बारे में, यानी कि वाटर सेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो आप क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज ग्राम सभा, ग्राम सभा यहाँ पे क्या है। इन ए मीटिंग ऑफ ग्राम सभा सो फार व्हाट आर द प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम निकल के आई, क्या क्या डिस्कशन हुआ, और इसके लिए क्या सॉल्यूशन को जो है सजेस्ट किया गया, इसको आपको आंसर में देना। तो ये आपके आंसर भी इसी में है। उसके बाद दूसरी जो एजेंडा थी ग्राम सभा की, वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज हुई ऑफ द लिस्ट ऑफ द पीपल, जो कि बात हो रही थी पुअर्टी लाइन की, यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल कार्ड से, जो कि कौन अप्रूव करता है, अप्रूव किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया, उस लिस्ट को पढ़ा गया, जो लिस्ट तैयार किया गया था ग्राम सभा के द्वारा, जो भी अप्रूव्ड लिस्ट था उसको जो तैयार किया गया था, उसमें उस लिस्ट को पढ़ा गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। क्या बताए कि नटवर, जिसने एक कलर टीवी लेके आया, और उसका बेटा है जो एक नई मोटरसाइकिल उनको लाके दिया, तो वो उसको कैसे पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है रखा जा सकता है। तो लोगों ने आपस में बातचीत करना स्टार्ट किया। वहीं पे सूरजमल भी कुछ कह रहा था मन मन में, वो कह रहा था भाई, जो उसके पास वाले इंसान बैठा था उससे बोल रहा था कि भाई देखो, सरोज जो है
सूरजमल भी इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं अपने अड़ोस पड़ोस को कह रहा था। सरोज कह रहा था सुखी बाई को, ठीक है, कि किस तरीके से बिरजू का नाम जो है इस लिस्ट में डाला गया है। तो क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा जमीन है, फिर भी इसका नाम जो है बीपीएल कार्ड में जो है डाला गया है। ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, ये लिस्ट तो केवल गरीब लोगों के लिए। और ओम प्रकाश को देखिए, प्रकाश जो कि बिल्कुल ही उसके पास कोई जमीन नहीं है, वो एक लेबरर है और उसके पास कोई भी संसाधन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका नाम जो है इस लिस्ट में नहीं है। तो क्या यू नो दैट कहीं ना कहीं बोथ नटवर एंड बिरजू दोनों ही फ्रेंड थे किसके, अमीर चंद के, जो कि अमीर चंद जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था। और सुखी भाई कहता है कि अमीर चंद जो है पहले एक बड़ा जमींदार था गांव का, और अब जो है कंट्रोल कर रहा है इसके ऊपर, जो भी बड़े बड़े लैंड्स है, जमीन है, उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो कहीं उसने कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश का नाम है अभी भी इसमें जो है नहीं डलवाया, ठीक है। जो सरपंच है यानी कि पंचायत के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने नोटिस किया कि भाई लोग कहीं ना कहीं कुछ बातें जो है आपस में बना रहे हैं, और उनसे पूछा कि अगर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए बताइए। तो सरोज कोशिश करता है कि भड़काता है किसको, आपके जो पड़ोस वाला होता है सूरजमल, उससे कहता है कि भाई नटवर और बिरजू के बारे में जो है कुछ बोलो, लेकिन वो चुप रहता है। तो वहीं पे अमीर चंद वहां पे जब, क्योंकि ग्राम सभा की मीटिंग हो रही थी, वहां बैठा हुआ था, तो उसकी आंख कहीं ना कहीं सभी के ऊपर थी। तब सरोज कहीं ना कहीं खड़ा होता है और कहता है कि जो ओम प्रकाश है उसका नाम भी आपके बीपीएल कार्ड लिस्ट में होना चाहिए। तो दूसरे भी उसके साथ उसकी फैमिली जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गरीब है, तो उनका नाम होना चाहिए। तो सरपंच यहाँ पे कहता है कि किस कैसे उसका नाम जो है मिस आउट हो गया। तो जो टीचर था वो डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, जो सर्वे कर रहा था बीपीएल फैमिली का, उसने कहा कि ओम प्रकाश हाउस जो घर था वो कहीं ना कहीं लॉक था, बंद था, क्योंकि जब वहां गए थे वो लोग, वो देखा कि वही उसका घर जो था वो बंद था। तो वो कहीं गया हुआ था काम के सिलसिले में दूसरी जगह पे देखने के लिए, इसी वजह से हमने उसका नाम जो है नहीं चढ़ा पाया। तो सरपंच यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ओम प्रकाश की जो फैमिली इनकम है वो देखो, और वहां पे अगर आपके जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, अगर उस रेट से उससे उसकी इनकम अगर कम है तो उसका नाम भी इस लिस्ट में क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। तो सरपंच इसके लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं भैया, जो बीपीएल कार्ड के जो संस्थापक है, यानी कि संस्थापक तो नहीं कहेंगे, जो बीपीएल कार्ड बनाते हुए उनको वहां पे कहा, ठीक है। कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आ गए कि वाज देयर प्रॉब्लम विथ बीपीएल लिस्ट, क्या बीपीएल लिस्ट में कोई प्रॉब्लम थी कि ग्राम सभा जो फाइनलाइज की है, कि व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम, क्या ये प्रॉब्लम था, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक, क्यों आप सोचते हैं सूरजमल ने चुपचाप रहे, क्योंकि हालांकि सरोज जो है उसको कहा कि तुम बोलो इस चीज के बारे में, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। उसके बाद और कहा जाता है हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट, इसी तरह के और कोई इस इंसिडेंट देखे होंगे जहां पे इस तरीके की बात हुई है, जहां पे लोगों ने बोलना चाहिए लेकिन वो बोले नहीं, क्यों ऐसा सोचते हैं, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्यों जो लोग हैं वो बचते हैं इस चीज को बोलने से, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन बताया जा रहा है कैसे ग्राम सभा जो है, हाउ कैन ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक, कैसे वो जो करना चाहते हैं उस चीज से कहीं ना कहीं बचना चाहती है। तो ये चीज क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। भाई बात करते हैं अब ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत जो है वो कहीं ना कहीं रेगुलरली मिलती रहती है, ठीक है। और इसका जो मेन टास्क है वो क्या है, उसका मेन जो काम है वो क्या है, कि भाई जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है गांव में कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करना। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी कि जो भी गांव की भलाई के लिए चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं गांव में इम्प्लीमेंट, आपने देखे होंगे जो ग्राम पंचायत का जो काम है वो कहीं ना कहीं अप्रूव कौन करता है, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का जो वर्क होता है उसको अप्रूव किसके द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है। कुछ स्टेट में जहां ग्राम सभा, क्योंकि जो भी ग्राम पंचायत का काम होता है उसको अप्रूव करने की ग्राम सभा यानी कि पूरी सभा मिलके ही देती है, ठीक है। कुछ स्टेट में ग्राम सभा एक कमेटी बनाती है, जैसे कि आपके कंस्ट्रक्शन कमेटी होगी, ठीक है, या डेवलपमेंट कमेटी होगी, और ये कमेटी जो है इनमें कुछ मेंबर होते हैं जो कि ग्राम सभा से ही रिलेटेड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके ग्राम पंचायत के होते हैं, और दोनों ही मिलके इस काम को जो है पूरा करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा जो कि ग्राम पंचायत जो काम करवाती है वो क्या क्या है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, वाटर सोर्सेज का, रोड का, ड्रेनेज का, स्कूल बिल्डिंग बनवाना, या दूसरे कोई भी प्रॉपर्टी जो भी रिसोर्सेज प्रॉपर्टीज है उसको बनवाने का काम किसका होता है, आपके ग्राम पंचायत,
ठीक है। इसके साथ साथ जो लोकल टैक्स को कलेक्शन करना या लोकल टैक्स को लगाना, जो घरों में हाउस टैक्स वगैरह लगाया जाता है छोटे छोटे गांव में, तो वो उनमें जो लगाना या कलेक्ट करना, वो सारे किसका काम होता है? ग्राम पंचायत। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो स्कीम वगैरह, जो भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह को एग्जीक्यूटिव करनी है, तो उसके लिए जिसमें गांव में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो उन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। इनका फंड कहाँ से आता है? सबसे पहले तो ये टैक्सेस जो भी हाउस पे लगाते हैं, या मार्केट प्लेस जो मार्केट वगैरह लगाते हैं, उससे जो कलेक्शन आती है, वो कहीं ना कहीं सोर्सेस ऑफ फंड होती है। गवर्नमेंट स्कीम फंड जो कि रिसीव होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। जनपद हो गया, आपके जिला पंचायत हो गया, या फिर कम्युनिटी वर्क से कोई अगर डोनेशन वगैरह करता है, तो इनका काम जो है चलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट सजेस्ट सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन ग्राम सभा हरदास विलेज? हरदास विलेज में जो ऑप्शन दिए गए थे, क्या उनसे वाटर प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन हुआ? जब हरदास ग्राम पंचायत में मीटिंग हो रही थी, तो इस पॉइंट को लाया गया बॉट अगेन कुछ जो बाय दी सम मेंबर्स, यानी पंच के द्वारा, कुछ मेंबर के द्वारा इस चीज को लाया गया। और ये मीटिंग जो है वो अटेंड की गई सरपंच के द्वारा, वार्ड मेंबर के द्वारा और सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो है, पंचायत जो मेंबर्स है, वो पहले डिस्कशन किए इस सजेशन को कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, 2 हैंडपंप्स और इसके साथ साथ एक कुआं जो है लगाया जाएगा, ताकि विलेज जो है उसको कहीं दूर ना जाना पड़े, यानी कि विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, यानी कि बिना पानी के कहीं ना कहीं गांव जो है ना चले। सरपंच की अगर सजेशन की बात कीजिए, जब पंचायत ने यहाँ पे कुछ मनी उनको मिला, तो वो हैंडपंप्स को सबसे पहले मेंटेन करने की बात की। तो ये कहीं ना कहीं जो यूज है कंप्लीट हुआ इस वर्क को, और उसके बाद जो मेंबर है वो भी एग्री हुए, और सेक्रेटरी ने इस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं, ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन को क्या रखा, रिकॉर्ड को बना के रखा, रिकॉर्ड को, जो ये डिसीजन लिया गया इस चीज को रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, सेक्रेटरी के द्वारा। जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं वेंट ऑन द डिस्कशन ऑप्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं इस चीज पे जा रहे थे कि भाई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वगैरह जो है वो क्या हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं श्योर हो रहे थे। जो ग्राम सभा मेंबर है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मीटिंग में इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछेगी कि भाई आगे की तरफ हम क्या करें कि बड़े लेवल पे जो है काम हो जाए। कुछ पंच ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं वाटर सेट जो प्रोग्राम है उसको सब्सटेंशियली अलग अलग लेवल पे, वाटर लेवल जो कि डिफरेंट हो रहा है उसके लेवल पे हमें बनाना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन कहीं ना कहीं होने भी थे, और एट इन द एंड इट डिसाइडेड द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच। ग्राम पंचायत कहाँ पहुंचेगी? आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, और उसके थ्रू क्या करेगी, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उनको वहीं से ही मिलने वाली थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। वहीं पे अगर बात करें थ्री लेवल ऑफ पंचायत, पंचायत के 3 लेवल। आफ्टर अगर हमने यहाँ पे रीडिंग के बाद देखा कि क्या हुआ, जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो कि हरदास विलेज के थे, और आप यहाँ समझ गए होंगे कि किस तरीके से ग्राम जो पंचायती राज सिस्टम है वो प्रोसेस करता है, और किसमें ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायत राज की सिस्टम की अगर बात करें, ये फर्स्ट टायर या फिर लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक है, फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जो पंच है या ग्राम पंचायत है वो कहीं ना कहीं आंसरेबल होते हैं किसको? ग्राम सभा को, क्योंकि ये इसके जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? लोगों के द्वारा ही, ठीक है। इट इज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, ठीक है। ये जो आइडिया है लोगों का कि पार्टिसिपेट करना है, कि लोगों को पार्टिसिपेट करना है किसमें? आपके पंचायत राज सिस्टम में। इसको आपके दो और लेवल पे भी बढ़ाया गया। एक तो है आपका ब्लॉक लेवल, जिसको हम लोग जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राम पंचायत जो है इनके अंडर में आते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत सबसे नीचे हो गया, उसके ऊपर आपके हो गया या आपके जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर बात की जाए, अबव दी पंचायत समिति, पंचायत ऊपर समिति के ऊपर आपका कौन सा आता है? जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है इसके अंदर में आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं क्या? ग्राम पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है, समिति। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लेवल ऑफ पंचायत जो है वो देखा। जिला परिषद की अगर बात करें तो एक्चुअली ये डेवलपमेंट प्लान को क्या करता है? बनाता है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो हेल्प किसके मदद से? पंचायत समिति के हेल्प के मदद से, ठीक है, मतलब उनके मदद से।
और इसके साथ-साथ जो मनी वगैरह होता है यानी कि पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेगुलेट करने का काम भी सभी ग्राम पंचायत में वो इन्हीं का ही होता है, ठीक है? इनकी मदद से। तो गाइडलाइंस के साथ दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, हर एक स्टेट कहीं न कहीं कंट्री में अपने लॉज़ वगैरह, ताकि वो किस तरीके से जो पंचायत वगैरह चला सके, तो ये गाइडलाइंस कहीं न कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक स्टेट जो है अपने पंचायत को चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह देते हैं, ठीक है? ये जो आइडिया होते हैं कहीं न कहीं प्रोवाइड करते हैं मोर और मोर स्पेस लोगों को, ठीक है? ताकि लोग जो है अब इसमें पार्टिसिपेट हो सके और इसके साथ-साथ अपनी वॉइस को जो है आगे बढ़ा सके, ठीक है? तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5th है, पूरी तरीके से यहाँ खत्म होता है, ठीक है? चलिए छोटा सा चैप्टर था, तो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। चैप्टर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।